सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि कांग्रेस दौर हुकूमत में अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। वो नागर कर्नूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि जयाशंकर के बकौल जब वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दे रहे थे तो सीढ़ियां चढ़ते वक्त आधी सीढ़ियों पर नमस्ते और आधी सीढ़ियों पर सलाम किया करते थे। मरहूत गुजरने के साथ साथ अक़लियतों को हर सतह पर नजरअंदाज किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि चाहे सरकारी मुलाजिमतें हों या सियासत हो, अक़लियतों की नुमाइंदगी बतदरीज कम कर दी जा रही है और वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अलावा किसी भी अहम महकमे में उन्हें मुनासिब मुकाम नहीं दिया जा रहा है। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर के दौरे हुकूमत में इस सूरत हाल में कुछ हद तक तब्दीली आई और मुसलमान को नायब वज़ीर आला जैसे अहम ओहदे तक रिसाई मिली। ताहम अक़लियतों से जुड़े बुनियादी मसाइल, पसमानदगी और सियासी नुमाइंदगी के सवालात जूं के तूं बरकरार रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मसला आगे नहीं बढ़ सका और न ही अक़लियतों को सियासत में खातिर ख्वाह नुमाइंदगी दी गई। कविता ने दो टोक अंदाज में कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात और अक़लियतों की सियासी नुमाइंदगी में इजाफे के लिए तेलंगाना जागृति भरपूर जद्दोजहद करेगी, चाहे रियासत में बीआरएस की हुकूमत हो या फिर कांग्रेस की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों ही हुकूमतें अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट का आधा हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति किसी भी तबके को नजरअंदाज नहीं करती। सदर तेलंगाना जागृति ने खवातीन से खुसूसी अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान जो वादे किए थे वो आज तक वफा नहीं हो सके, जिस पर संजीदगी के साथ गौर करने और एक मुताबादिल की जरूरत पर तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2500 रुपये माहाना इमदाद का वादा पूरा नहीं किया गया और न ही 1 तोला सोना देने पर अमल किया गया। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि मौजूदा हुकूमत ने तालीम के शोबे को यकसर नजरअंदाज कर दिया है और फीस रियम्बर्समेंट तक अदा नहीं कर पा रही है, जिसके बाइस गरीब और पसमानदा तबकात के तलबा शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति अक़लियतों, ख़वातीन और नौजवानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और हुकूमत की कोताहियों के खिलाफ अवामी सतह पर आवाज़ उठाती रहेगी। जयशंकर साहब हमें हमेशा एक ही बात बताते थे कि जयशंकर साहब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में काम करते थे। जब वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में काम करते थे, नीचे से ऊपर जाते जाते आधे बार नमस्ते करते थे, आधे बार सलाम करते हुए वो ऊपर जाते थे क्लासरूम में पहुंचने तक। लेकिन आते आते हालत ऐसा हो गया कि माइनॉरिटियों का रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में होने दीजिए, सियासत में होने दीजिए या किसी नॉमिनेटेड पोस्ट में होने दीजिए, सिवाय वक्फ बोर्ड के और हज कमेटी के अलावा कोई मेन स्ट्रीम में पोजीशंस कभी भी नहीं दिए बोल के जयशंकर साहब पहले बताते थे। तेलंगाना आने के बाद थोड़ा बदला, केसीआर साहब बीआरएस पार्टी में थोड़े मौके दिए, डिप्टी सीएम तक भी दिए, लेकिन जो असली इश्यूज है, जो पसमानदगी को एड्रेस करने वाले इश्यूज है, जो सियासती अपना रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बातें हैं, उनमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। जो 12% रिजर्वेशन की बात हुई थी उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ। उसके वास्ते भी जागृति काम करेगी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। जरूर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम काम करेंगे, चाहे बीआरएस गवर्नमेंट होने दीजिए, कांग्रेस गवर्नमेंट होने दीजिए। बजट नाम के वास्ते देते हैं, खर्चा आधा भी नहीं करते हैं माइनॉरिटीज के इश्यू में। और माइनॉरिटी बोले तो सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम के नाम पे देके क्रिश्चियंस को, सिख्स को कंप्लीटली इग्नोर किया गया। इसीलिए हमने तेलंगाना जागृति में 3 डिफरेंट कमिटी बनाए। माइनॉरिटी मुस्लिम कमेटी भी है, माइनॉरिटी क्रिश्चियन कमेटी भी है, माइनॉरिटी सिख कमेटी भी है। तो सबके लिए काम करने के लिए जागृति आगे बढ़ रही है। आगे चल के भी आप सबका साथ हम चाहते हैं। खासकर हमारे खवातीनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो आज कांग्रेस सरकार है, जितने भी वायदे वो हमारे साथ करे, उन सब में वो पीछे रह गए। चाहे वो 2500 का वायदा होने दीजिए, 1 तोला सोने का देने का वायदा होने दीजिए, और ये फी रिएम्बर्समेंट के जो अपने बच्चों के तालीम के वास्ते जो फी रिएम्बर्समेंट है वो देने में, हर चीज में कांग्रेस हमें फेल कर चुकी है। तो आगे एक अच्छे ऑल्टरनेटिव, जो सबके साथ लेके चलने वाला ऑल्टरनेटिव चाहिए। इसीलिए तेलंगाना जागृति आगे आई है। आपके साथ मिलके काम करेंगे। आपका साथ चाहते हैं, आपका आशीर्वाद भी चाहते हैं।